नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे। जंतर मंतर से उठी पेपर लीक की गूंज अब यूपी की सियासत के कानों तक सुनाई दे रही है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश से लेकर कई सांसदों को जमावड़ा दिल्ली में है, तो वहीं यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी भी जमकर मुखर हो रहे हैं और सीजेपी के प्रदर्शन को तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया तो पूर्व सीएम मायावती की भी सियासी बयानबाजी में एंट्री हो गई। यूपी में अगले साल चुनाव है, उससे पहले राहुल अखिलेश का मंच पर प्रदर्शन को समर्थन कहीं गठबंधन की आहट तो नहीं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग विपक्ष का चुनावी स्टंट है और सियासी बदलाव की बयार चलाने की कोशिश है? पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर ये यूपी में भी सियासत गरमा चुकी है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। यूपी में 2027 का सियासी दंगल, दिखेगा पेपर लीक का असर। अखिलेश का कपड़े फाड़े बयान, योगी का तुष्टीकरण वाला दांव। पीएम मोदी का फास्ट ट्रैक इंसाफ ऐलान, मायावती को दिखे समाधान के आसार। गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, पॉलिटिक्स पेपर लीक पर शिफ्ट। वांगचुक की भूख हड़ताल और जंतर मंतर पर सीजेपी के अनशन का असर इस कदर बढ़ा कि यूपी के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा आए दिन देश की राजधानी में दिख रहा है। यूपी में विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ एक मंच पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी की मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तो अखिलेश लाठीचार्ज को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बता रहे हैं। मामले ने और तूल तब पकड़ा जब पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान कर दिया, तो योगी ने विपक्ष के हंगामे को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। देखिए, आज देश का माहौल बिगाड़ने के लिए विपक्ष तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप देखें तो इसके पहले भी, चाहे वो संविधान का परिवर्तन हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म का भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया था, और सरकार ने जब सदन में चर्चा किया तो कहीं ना कहीं सभी विषयों पर स्पष्ट व्यू पूरे देश के सामने आ गया। और आज वही काम वो फिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं, वो चाहे तो सदन बना है चर्चा के लिए, विधानमंडल दल बना है चर्चा के लिए, और लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। हमारे कपड़े पकड़ रही थी पुलिस। बताइए, ट्रेनिंग कहां से दी आपको कि आप कपड़ा फाड़ देंगे? मैंने उसको खुद कहा कि भाई तू कुर्ता क्यों फाड़ रहा भाई? पुलिस वाले, वो भाग गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, शक्ल पहचान गया मैं, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो खुद ही भाग के चला गया। अगर वो खड़ा कर तो मैं बता दूंगा इसने कुर्ता पकड़ा था। आपका कुर्ता फाड़ने की कोशिश की? अरे वो तो तस्वीरें, वीडियो हैं। अरे कपड़े मजबूत नहीं होता, गांधी आश्रम का ये कुर्ता नहीं होता तो कुर्ता फाड़ देती दिल्ली की पुलिस। सदरी मजबूत है, वो बच गई सदरी। तो अब आगे अखिलेश यादव और सीएम योगी की बयानबाजी एक दिल्ली पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश के आरोप लगा रहा है, तो दूसरा खेमा जाति के आधार पर बांटने, फेक अकाउंट से नफरत फैलाने और छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच मायावती की भी एंट्री इस पेपर लीक सियासत में हो चुकी है और वे भी विपक्ष पर आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही हैं। सरकार और आंदोलनकारी दोनों से शांति से समाधान करने की गुहार लगा रही हैं। बहरहाल हर सियासी दल की नजर है 2027 पर
क्या 2027 में यूपी के चुनाव में पेपर लीक प्रदर्शन का असर दिखेगा? क्या राहुल अखिलेश प्रदर्शन के मंच पर नारेबाजी से गठबंधन की टेबल तक बातचीत ले जाएंगे? क्या पीएम मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला विपक्ष की ओर से बनाए गए माहौल को पलट देगा? सवाल कई हैं, जिनका जवाब वक्त ही दे सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।